जी सर। सर रीजन बीइंग कि पहले जमीनी इतनी डेप्थ में भी सर जी यहीं पे तो ये इधर और वो बिल्डिंग कनेक्टेड नहीं है आपस में? है सर, नीचे से कनेक्टेड ट्रेलिस होंगे, लैंडस्केप के थ्रू जाएंगे। अच्छा नीचे से जाएंगे वो आपने कहा ना शेड वगैरह शेड बनाने हैं सर, वो शेड के थ्रू जाएंगे दोनों बिल्डिंग। अच्छा नीचे बना दो जी सर, वो वाली और वो वाली नीचे दोनों एंड वाली सर। म्यूजियम से ऐसे दोनों बिल्डिंग है नीचे से कनेक्टेड है, ये थ्रू ब्रिज से कनेक्टेड है। ऑडिटोरियम और सर वो बीच कोश है जहाँ पे जैसी वगैरह लगा थोड़ा सा पीछे जाओ आप सामने तो म्यूजियम मेमोरियल टावर है, मेमोरियल टावर जगतार जी पीछे 70% जितना काम है सारा दिखता है। जैसे वो एटी हमारा लगभग कंप्लीट ये जो एटी में बैटरी है सस्टेनमेंट के लिए जो बनाया है ना सर, वो इसके बिल्कुल बैक साइड में है सर। ऑडिटोरियम ओपन एयर थिएटर वो थी। जहाँ पे जैसी देखेंगे यहाँ पे सब दिखाई देगा लोगों को। ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा व्यू है। 2000 की कैपेसिटी है सर इसकी। साउंड एंड लाइट शो ये साइट रिस्पॉन्सिव डिजाइन किया प्रोटेक्टिव रेटिंग लगा दी है। इसमें सारा सर वाटर प्रूफिंग वगैरह सब तो प्लांटर्स कर रहे हैं जैसे लेक पे है ना, वो लगा दी। लेक वाली 15 फीट में तो बच्चा कोई स्लिप नहीं ना नहीं हो। लेक पे जैसे है वैसे कर रहे हैं। हमें बहुत सारी ओपन स्पेस मिलेगी क्योंकि यहाँ पे टिकट होके फिर हम लिफ्ट लेके ऊपर जो होगा सारी लाइट लगेगी और जो हमारे अनसंग हीरोज हैं उस टाइम पेंटिंग्स लगाई जाएंगी। नेक्स्ट सर फर्स्ट फ्लोर में फिर ऑडियो वीडियो फिल्म्स, तो इसमें मेन सेंटर्स जो कि अम्बाला, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध, दैट यू कैन डिसाइड कि कौन सी फिल्म कहाँ पे चलानी है। फिर ये बीच कोस्ट तो हमारा ये रहा। नेक्स्ट इसको भी सर इसको तो यहीं पे बताया जाएगा कि कैसे लड़ाई। नेक्स्ट ये तो सर सम इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द डिस्प्लेस। डिस्प्लेस कई तरह के होंगे। नेक्स्ट सर एकदम टॉप पे म्यूजियम गैलरीज रहेंगी, 270 360 डिग्री का प्रोजेक्शन सिस्टम रहेंगे। इसमें नहीं होगा, 1 2 3 हमें मिल रहे हैं अभी। नेक्स्ट सर लास्ट वाले में जो है हम एक प्लान कर रहे हैं, एक मशाल चलेगी, जो भी बच्चे होंगे वो अपनी अपनी जगह में खड़े होंगे, हाथ रखेंगे। तो जो बच्चा एक हाथ ऑफ झज्जर, राजा नाहर सिंह, नवाब अकबर अली फारूक, जैन ऑफ झांसी, रानी ऑफ झांसी। तो बाद में साउंड एंड लाइट शो रहेगा और लोग जब नीचे से जाएंगे तो उनको इतना सुंदर कमल का रिफ्लेक्शन पानी में दिखेगा। तो पीछे जाके फूड कोर्ट है, जहाँ पे फूड कोर्ट में हमारे पास 1 2 3 4 5 हॉल्स हैं। ये हम सबलेट करेंगे। इनके किचन के प्रोविजन में इनकी एंट्री यहाँ से होगी, ओपन एयर थिएटर के बीच में से होगी। नेक्स्ट और सर नीचे भी हमारे एग्जीबिशन हॉल रहेंगे, यहाँ से हम अपनी बिल्डिंग को सस्टेनेबल बनाएंगे। तो ये साउंड एंड लोड शो के लिए। नेक्स्ट सम ऑफ द सीन्स, क्योंकि उस समय जैसे साउंड एंड लाइट शो में ना नज़र कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, तो आई हैव सीन मेनी साउंड एंड लाइट शोज, बट उसमें जितना आप इंटरैक्टिव होगा दैट विल बी नाइस। तो इसलिए हमने कभी यहाँ जाएगी कभी वो शिप की तरफ जाएगी। ये बीच कोश रहा, ओपन एयर थिएटर और जो हमारे पैसेजेस हैं। सर आई हैव ऑलरेडी डन, मैंने सर छप्पर सीढ़ी बनाया है। ये फतेह बुर्ज, ये मोहाली में बना है, 328 फुट ऊंचा है और इस पे हम वॉल मैपिंग करके हम स्टोरी बताते हैं वॉल मैपिंग के थ्रू। नेक्स्ट
open air theatre, sir. At present, we have completed 80% of the project as far as the civil work is concerned, sir. And at present, only the thing for which we are lacking, sir, we need the मैं निरीक्षण करने नहीं आया, मैं तो यहाँ पे देखने आया हूँ और समाज पार्ट ऑफ स्टेट और उनको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रोफेसर सुरेश पात्र के बारे में इतना कम कहूँ इतना कोई इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोफेसर के इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत बहुमूल्यांकन व्यक्तित्व इंडिया की तारीख और इतिहास से जुड़े हुए बहुत सी किताबें लिखी, बहुत से डॉक्यूमेंट्री सैकड़ों अबाउट द हेरिटेज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके उन्होंने शोध कार्य करके रिसर्च करके BBC वर्ल्ड में बहुत प्रोग्राम्स हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि प्रोफेसर साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को फाइंड आउट किया और आपने भी डिसीजन किया है, कब तक ये तैयार हो जाएगा और क्या कुछ होगा? आज़ादी की पहली लड़ाई का समारोह यहाँ पर 22 एकड़ में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। वैसे तो इतिहास में यही अंकित है कि आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से आरंभ हुई थी, लेकिन हरियाणा के ही कुछ इतिहासकारों ने इसकी खोज की, उसके दस्तावेज भी उपलब्ध हैं कि मेरठ से भी 10 घंटे पहले अम्बाला में इसकी शुरुआत हो गई थी। ये मामला मैंने सन 2000 में विधानसभा में उठाया और मैंने कहा था कि उन अनसंग हीरोज की याद में अम्बाला में कोई स्मारक बनाया जाना चाहिए। सरकारें बदलती रहीं, बार बार मैं उठाता रहा, लेकिन जब ये मामला मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के सामने उठाया तो उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की और उन्होंने पूरी रुचि लेते हुए इसको बनाने के आदेश जारी किए। और आज ये PWD विभाग ने जो सिविल वर्क जिनके पास था वो कम समय में ये लगभग 80% काम इसका पूरा करके दिखा दिया। अब इसमें आर्ट वर्क दिखाया जाएगा। इसको 3 भागों में हमने विभाजित किया। पहले भाग में हम ये दिखाएंगे कि अम्बाला में इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और क्या क्या हुआ यहाँ पर, वो सारा हम दिखाएंगे। दूसरे हिस्से में हरियाणा में सारे में वो लड़ाई कहाँ कहाँ कैसे लड़ी गई वो दिखाया जाएगा। और तीसरे हिस्से में सारे हिंदुस्तान में ये लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ी गई, झांसी की रानी कहाँ लड़ी, तात्या टोपे कहाँ लड़े, बहादुर शाह जफर ने की क्या भूमिका रही, वो सब कुछ इसमें दिखाएंगे। कई माध्यम से दिखाएंगे, इसको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाएंगे, स्कल्पचर्स के माध्यम से दिखाएंगे, सीनरीज के माध्यम से दिखाएंगे और ओपन एयर थिएटर में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम भी इसका बनाया जाएगा, उसके माध्यम से भी दिखाएंगे। कोई भी जो यहाँ पर आएगा 1857 की वो क्या क्या उस वक्त हुआ जानना चाहेगा, तो कई माध्यमों से हम उसको यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे कांग्रेस लगातार कहती है 1857 की आज़ादी की लड़ाई में उनका हाथ रहा है, उसका भी क्या कुछ यहाँ से नहीं, 1857 में तो कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ। कांग्रेस का जन्म हुआ है 1885 में और कांग्रेस ने आज तक देश को यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, लेकिन उनके जन्म से भी 28 साल पहले 1857 में आज़ादी की लड़ाई आरंभ हो गई, लोगों ने अलग जगा दी थी। तो आज़ादी का जज्बा तो हिंदुस्तानियों में शुरू से था और कुछ कारण रहे
नहीं तो शायद 1857 में ही हमें आज़ादी मिल जाती, लेकिन वो 1857 में यहाँ पर ये लड़ाई आरंभ की गई। सब तबीयत लगातार खराब है, ऑक्सीजन 80 तक चली जाती है, फिर भी फील्ड में है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर्यटन की दृष्टि से के अंदर जो है अभी भी कांग्रेस के लगातार हम देख रहे हैं, सिंधु और अम्बेडकर दो जोड़ों में बढ़ गए हैं। आप इसको देखिए, कांग्रेस पार्टी तो टूटने के कगार पर है। लगभग हर प्रदेश में अब इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो राजस्थान है, सभी जगहों पर इनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं और ये खत्म होने के कगार पर। कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये देश के मानचित्र पर आ जाएगा अम्बाला, और कोई भी व्यक्ति यहाँ से इसको बिना देखे जाना नहीं चाहेगा। ये नेशनल हाईवे के ऊपर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल होगा, बहुत लोग इसको देखने आया करेंगे और लोग जो उस वक़्त के शहीद थे उनको अपने ट्रिब्यूट्स देना चाहिए। आपको लगता है कि अब अम्बाला राफेल इस स्मारक के लिए ये स्मारक, ये राष्ट्रीय स्तर का स्मारक है और इसका बहुत महत्व। वो लड़ाई कहाँ कहाँ कैसे लड़ी गई वो दिखाया जाएगा, और तीसरे हिस्से में सारे हिंदुस्तान में ये लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ी गई, झांसी की रानी कहाँ लड़ी, तात्या टोपे कहाँ लड़े, बहादुर शाह जफर ने की क्या भूमिका रही, वो सब कुछ इसमें दिखाएंगे। कई माध्यम से दिखाएंगे, इसको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाएंगे, स्कल्पचर्स के माध्यम से दिखाएंगे, सीनरीज के माध्यम से दिखाएंगे, और ओपन एयर थिएटर में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम भी इसका बनाया जाएगा, उसके माध्यम से भी दिखाएंगे। कोई भी जो यहाँ पर आएगा 1857 की वो क्या क्या उस वक्त हुआ जानना चाहेगा, तो कई माध्यमों से हम उसको यहाँ पर दिखाएंगे। वैसे कांग्रेस लगातार कहती रही है 1857 की आज़ादी की लड़ाई में उनका हाथ रहा है, उसका भी क्या कुछ यहाँ जिक्र होगा? नहीं, 1857 में तो कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। कांग्रेस का जन्म हुआ है 1885 में, और कांग्रेस ने आज तक देश को यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, लेकिन उनके जन्म से भी 28 साल पहले 1857 में आज़ादी की लड़ाई आरंभ हो गई थी, लोगों ने अलख जगा दी थी। तो आज़ादी का जज्बा तो हिंदुस्तानियों में शुरू से था, और कुछ कारण रहे, नहीं तो शायद 1857 में ही हमें आज़ादी मिल जाती, लेकिन वो 1857 में यहाँ पर ये लड़ाई आरंभ की गई। सब तबीयत लगातार खराब है, ऑक्सीजन